डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन लगातार स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया करते थे कि किसी तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से ही इन केमिकल्स को अलग अलग जगहों से निकाला गया और निकालने के बाद पास का जो दौज इलाका है वहां पर और इसके साथ ही जो टागा गांव है वहां पर इन केमिकल्स को रखा गया। इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया। जब पूछताछ की गई लैब से जुड़े हुए लोगों से तो इस बात का खुलासा हुआ कि अगर किसी तरीके का केमिकल निकाला जाता है तो उसके बावजूद जो रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी, कुछ ग्लास वेयर का सामान था, एमोनियम नाइट्रेट था, इसके साथ ही कुछ केमिकल टेस्टिंग किट थी जिनको यहां से निकाला गया। और फिलहाल इसी वजह से न केवल लैब के लोगों से बल्कि लैब के अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बिना रजिस्टर में मेंटेन किए जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की लैब थी वहां से इन केमिकल्स को आखिरकार किस वजह से और किसके आदेश पर निकाला जा रहा था। वहीं आतंकी उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और फॉर्मूले पढ़ता था। उसने नूर से एक्सप्लोसिव बनाने का सामान और दिल्ली के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के एनआईटी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे थे। उमर ने विस्फोटक और केमिकल स्टोर करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था और वो उसके अंदर केमिकल बम तैयार कर रहा था। उनकी प्लानिंग विस्फोटक स्टोर करने और एक ही समय में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। मुजम्मिल और उमर के बीच यूनिवर्सिटी के अंदर पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी जिसे कई लोगों ने देखा था। इस लड़ाई के बाद उमर ने अपनी लाल ईको कार विस्फोटकों के साथ मुजम्मिल को दे दी। हम आपको बता दें कि चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि न केवल एक ग्राइंडर में यूरिया को पीसकर अलग अलग केमिकल्स के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाया जाता था, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस की लैब से जो अलग अलग तरीके की टेस्टिंग किट और साथ ही जो केमिकल यहां से निकाल के दौज के जो एक हॉस्टल के अंदर एक किराए पर कमरा लिया हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल ने, कमरा नंबर 15, वहां से एक डीप फ्रीजर भी बरामद किया है क्योंकि किसी भी तरीके के केमिकल को प्रिजर्व करने के लिए एक सेट टेम्परेचर की जरूरत होती है और यही वजह है कि डीप फ्रीजर के अंदर इस केमिकल को रखा जाता था। और अपने टागा गांव से जब यूरिया और अलग अलग तरीके के केमिकल्स अमोनियम नाइट्रेट को पूरी तरीके से बॉम्ब के अंदर तब्दील करने के लिए दौज के कमरे में मुजम्मिल लेकर आता था, उस वक्त इस डीप फ्रीजर से इस केमिकल को निकालकर यूरिया को पूरी तरीके से पीसकर इनका मिश्रण करके बॉम्ब को प्लान किया जाता था और इस डीप फ्रीजर को भी जांच एजेंसियों ने बरामद किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर अंडरग्राउंड हैं। जो डॉक्टर्स अंडरग्राउंड हैं उनके फोन भी बंद हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को अचानक डीएक्टिव कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही धमाके की खबर आई वैसे ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आज हाफ डे है और सैटरडे है, ऐसे में सभी आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स और साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं आज हाफ डे के चलते यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, इसीलिए आज यूनिवर्सिटी में हाफ डे होता है। हम आपको बता दें कि कुछ पेरेंट्स यहाँ के वीसी से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, जिनकी मुलाकात अभी यहाँ के वीसी से चल रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा, कुछ जो इनके सर्टिफिकेट से उनको कैंसिल किया गया, उसके बाद भविष्य को लेकर टेंशन में है। तो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो स्टूडेंट्स है या फिर जो यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है वो सैटरडे के चलते यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्योंकि सैटरडे को हाफ डे होता है।